अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दोनों, सबको समझना है अच्छे से, सबका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है सो दैट a1 a2 डॉट 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 an फॉर्म एन ap वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस समझने की देरी है। आपसे कह रहा है कि शो करिए a1 a2 a3। अब a1 a2 क्या होगा, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला और दूसरा टर्म जो होता है वही होता है a1 a2। तो इस प्रकार जो यहाँ से हमको a1 a2 डॉट 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 an मिलेगा वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, वो हमको शो करना है। उसके बाद आपसे और यहाँ पर दे रखा है ना an इक्वल टू 3 प्लस 4n और दूसरे में दे रखा है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो इसी की हेल्प से हम a1 a2 डॉट 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 an वगैरह निकालेंगे। बाकी उसके बाद निकालने के बाद कह रहा है कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, और आपको ये भी बताना है कि दोनों में फर्स्ट 15 टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि दोनों जो ये जनरल टर्म दे रखा है an इक्वल टू 3 प्लस 4n, इसकी हेल्प से हम बनाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। ठीक, देखिए सबसे पहले आप राइट करेंगे सोल्यूशन गिवन an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। अब देखो a1 कैसे मिलेगा, a1 कैसे मिलेगा, n की प्लेस पे 1 आएगा तो आपको a1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 4 और n की प्लेस पे यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से a1 इक्वल टू मिल जाएगा 3 प्लस 4 और a1 इक्वल टू मिल जाएगा आपको 7। ठीक, ऐसे ही हम a2 निकालेंगे। तो a2 इक्वल टू क्या होगा, जहाँ पे है ना वहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। तो यहाँ से a2 इक्वल टू 3 प्लस 8 मिलेगा और a2 इक्वल टू हो जाएगा 11। तो a1 7 आया है और a2 11 आया है। अब दो टर्म अगर हमको पता हो तो हम बता सकते हैं AP है कि नहीं है, लेकिन एक और निकाल लेते हैं a3, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमको दिखानी पड़ेगी, कॉमन डिफरेंस डी वाली। a3 इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 3 प्लस 4 इंटू n की प्लेस पे 3 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ से a3 आपको मिल जाएगा 15, a1 7 a2 11 a3 15। अब देखो जैसे अगर हम इसको राइट करना चाहें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, तो हम लिख सकते हैं ना a1 की प्लेस पे आपका हो जाएगा 7, a2 की प्लेस पे हो जाएगा 11 और a3 की प्लेस पे हो जाएगा 15 डॉट डॉट डॉट। अब इसको अगर हमें चेक करना हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो आप सबको पता है कैसे चेक किया जाता है, a2 माइनस 7 इक्वल टू a3 माइनस a2 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे आप a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a2 कितना है 11 माइनस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7 4 आएगा, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर आप a3 माइनस a2 कर लो, तो a3 माइनस a2 करने पे हमको मिल जाएगा 15 माइनस 11 जो कि 4 के इक्वल होगा। तो आपको दिख रहा होगा दोनों में 4 आ गए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a2 माइनस a1, देयरफॉर a1 कामा a2 कामा a3 डॉट 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 an फॉर्म एन AP। ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। अब उसके बाद तो ये तो चीजें मिल गई हमको, अब बताना है 15 टर्म तक का सम क्या होगा। तो अगर आपको पता हो कॉमन डिफरेंसिटी फर्स्ट टर्म का, तो हम 15 टर्म तक का सम निकाल सकते हैं। फार्मूला ये अप्लाई होगा, यस n इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो n की प्लेस हो जाएगा 15 बाई 2 और 2 इंटू a की प्लेस पे आपका हो जाएगा 7 प्लस n की प्लेस पे हो जाएगा 15 माइनस 1 और d की प्लेस पे हो जाएगा 4। बस इसी का कैलकुलेशन कर लेना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसका कैलकुलेशन मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा S15 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 15 इन ब्रैकेट 7 प्लस, अब देखो 15 में 7 जाएगा 14 बचेगा, 14 इंटू 2 हो जाएगा, ये 14 इंटू 2। इसके बाद ये हो जाएगा 15 इन ब्रैकेट, तो हो जाएगा 7 प्लस 28, मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा 15 इंटू 7 और 28 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। अब 35 और 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए कहीं रफली, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 15। 5 5 जा 25, 2 बचेगा, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, तो 5 12
5, ये आपका आंसर हो जाएगा 525। ये क्या निकल के आएगा, यस 15। ठीक, तो 15 टर्म तक का सम निकाल दिए हम। ऐसे ही हमको इसका दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे हमने पहला वाला किया ऐसे दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो सारी चीजें वही करनी है हमको। a1 दे रखा है तो a1 निकालेंगे, फिर a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। वैसे बनाएगा, जब क्वेश्चन में आपसे बोला हो शो करना हो तो जरूर बनाता है। ठीक, जब शो करने की बात कहता है तो वो जरूर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। तो सेकंड वाले के लिए देखिए an इक्वल टू, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं इसको। सेकंड वाले के लिए आपको दे रखा है an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। अब आपको निकालना है a1, तो a1 कैसे निकलेगा, n की प्लेस पे जाएगा 1, तो यहाँ से a1 इक्वल टू हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। ठीक, a1 मिल गया। a2 निकाल लो, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 5 2 जा 10 और 9, तो ये हो जाएगा -1। फिर आप a3 निकाल लो, ये a2 आ गया। a3 निकाल लो, a3 कैसे निकलेगा, 9 इंटू 5 इंटू 3 करके, तो 9 माइनस 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से a3 इक्वल्स टू, अब 15 में से 9 जाएगा तो कितना मिलेगा, -6 मिलेगा। a3 हमको मिल गया। अब हमको चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। देखिए, अब जो AP बन रहा है उसको हम राइट कर लेंगे, मतलब जो भी लिस्ट बन रही है नंबर से उसको हम राइट करेंगे। a1 की प्लेस पे आपका है 4, a2 की प्लेस पे है -1 और a3 की प्लेस पे है -6 डॉट डॉट डॉट। ये आपका नंबर ऑफ लिस्ट बन रहा है। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि AP है कि नहीं हो, तो वही पुराना तरीका होगा। सबसे पहले आप निकालोगे a2 माइनस a1, तो -1 -4, तो यहाँ से a2 माइनस a1 इक्वल टू हो जाएगा। अब -1 -4 कैसे हुआ, क्योंकि -1 सेकेंड टर्म है और -4 जो है फर्स्ट टर्म है, और a2 माइनस a1 किया जाता है इसलिए -4 हो गया। तो उसके बाद ये हो जाएगा -5, तो a2 माइनस a1 इक्वल टू -5 आ गया। ऐसे ही आप चेक कर लो a3 माइनस a2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा -6 और ये -1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -6 + 1 और ये हो जाएगा -5। तो a3 माइनस a2 भी आपका -5 आ गया। तो स्टेटमेंट आप राइट कर लीजिएगा। क्या राइट करेंगे, सिंस a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a2 माइनस a1, देयरफॉर an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n फ्रॉम एन AP। ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है इसके 15 टर्म तक का सम क्या होगा, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। यस 15 इक्वल्स टू 15/2 इन ब्रैकेट 2a, a की प्लेस पे होगा 4 प्लस 15 -1 और d की प्लेस पे हो जाएगा आपका -5। कैलकुलेशन कर लेंगे, तो करते हैं आगे, इसको और ओपन कर लिया जाएगा। तो यस 15 इक्वल्स टू आपको मिलेगा 15/2 इन ब्रैकेट 4 2 जा 8 प्लस, अब 15 में से 1 जाएगा 14 होगा, तो 14 इंटू -5 हो जाएगा ये। फिर ये होगा 15/2 इन ब्रैकेट 8 प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 5 + 4 9 हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 70 -70। ठीक, अब माइनस और ये माइनस ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -70 + 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 70 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, हो जाएगा 662 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6 2 1 2, तो आपको मिलेगा 15 इंटू -31। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 1 15 होगा, 15 3 45 होता है, 45 + 1 46 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का, यस 15, मतलब 15 टर्म तक का सम निकल जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, वो भी आसान क्वेश्चन है, बस समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 10th के बाद, अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये है नहीं उतना, बस आपको समझ करके सॉल्व कर देना है इसको। सारे फार्मूले आपको पता हैं जो यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया गया है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। कहने का मतलब किसी AP के n टर्म्स तक का सम दे रखा है, कहने का मतलब SN दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। उसके बाद
आपसे कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, तो पहला टर्म क्या होगा, जो S1 होगा, S1 ही आपका पहला टर्म होगा। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, तो आपको S2 भी बताना है कितना होगा, तो इसी में हम n की प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो S2 हमको मिल जाएगा, वो सोल्यूशन में हम निकालेंगे। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड nth टर्म। तो आपसे पूछा है ओवरऑल क्वेश्चन में Sn दे रखा है, S1 पूछा है, S2 पूछा है, और पूछा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म क्या होगा वो आपसे पूछा है। उसके बाद थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म आपको बताना है। तो इतनी सारी चीजें हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करके बतानी है। सबसे पहले आप राइट करेंगे गिवन, बोला है सम टू द nth टर्म, कहने का मतलब Sn, इसको इधर राइट करते हैं, Sn ये आपको दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। तो यस पहला टर्म क्या होगा, S1 होगा, क्वेश्चन में बोल रखा है ऐसा, ठीक है। तो आप निकालोगे फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू ये S1 होगा, इसको आप लिखो या फिर ऐसे समझ के चलो, जो S1 होगा वही हमारा पहला टर्म होगा। तो यहाँ पे हम S1 निकालेंगे। अब n की प्लेस पे 1 जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से S1 इक्वल टू मिल जाएगा 4 माइनस 1, तो S1 इक्वल टू मिल जाएगा 3। S1 इक्वल टू 3 मिल गया हमको। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब S2 आपको बताना है। तो S2 कैसे निकलेगा, जहां पे n है वहां पे 2 पुट कर देंगे तो 4 इंटू 2 और ये माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लिया जाएगा तो 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 आएगा 4। जो आपका सेकेंड टर्म होगा, सॉरी, जो आपका सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म होगा वो 4 होगा। अब आपसे पूछा था क्वेश्चन में व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, उसके बाद आपसे पूछा था व्हाट इज द सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, देखो सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, S2 में से S1 को माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, A2 से। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S1। अब S2 की वैल्यू 4 है और S1 की वैल्यू 3 है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा 1 जो होगा, ठीक है। अब देखो आपसे क्या क्या पूछा हुआ है, थर्ड टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा और nth टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना होगा कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा। अब देखो सेकेंड टर्म का पता है, पहले टर्म का पता है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्मॉल डी इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है 1 है और फर्स्ट टर्म हमारा है 3, तो माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से d इक्वल टू आ जाएगा -2। ये कॉमन डिफरेंस d आ गया। अब आपको बताना है थर्ड टर्म क्या होगा। तो आप सभी को पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थर्ड टर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है a+2d। फार्मूला यहाँ से अप्लाई करेंगे a+n-1 इंटू डी का, तो हमको मिलेगा a+2d। अब a की वैल्यू आपको पता है, a का मतलब पहला टर्म जो कि आपका 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, हाँ -2। तो यहाँ से जो थर्ड टर्म होगा वो आपको मिलेगा 2 2 जा 4 प्लस 3, तो 3 -4 हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जो थर्ड टर्म होगा वो निकल के आएगा -1। तीसरे टर्म का पता चल गया। अब हम निकालेंगे 10th टर्म क्या होगा। इसी तरीके से 10th टर्म भी हमको मिल जाएगा। 10th टर्म का मतलब होता है 18, तो 18 इक्वल टू हो जाएगा a+9d। तो a की वैल्यू हमारे सामने है 3 और 9, तो 9 ही रहने वाला है। एक सेकेंड, हाँ 9 तो 9 ही रहने वाला है। और d की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -2, तो ये हो जाएगा इंटू -2। तो यहाँ से जो 10th टर्म होगा वो निकल के आएगा 3 - 9 2 जा 18। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये यहीं पर नीचे लाइट कर दे रहे हैं, तो 18 इक्वल टू हो जाएगा -15 के इक्वल। ये हमारा 10th टर्म निकल गया, ठीक। और लास्ट आंसर हमको बताना है व्हाट इज द nth टर्म। तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करोगे an इक्वल टू क्या होता है a+n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू क्या है, जो S1 है वही हमारा a है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस n-1 ही रहेगा। और d की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, d निकल के आया था -2, तो इंटू -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस n का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2n होगा, -1 -2 का मल्टीप्लाई +2 हो जाएगा, 3 + 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 - 2n।
तो ये निकल के आएगा सम nth टर्म का फॉर्म। ठीक है, nth टर्म निकल के आ गया n इक्वल टू 5 माइनस 2m। तो ये क्वेश्चन नंबर 10th और 11th का सोल्यूशन था। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो।